हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश के नए सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने इंग्लिश पढ़ना कहाँ से स्टार्ट किया था, आपको याद है? स्टार्टिंग में हमने सब्जेक्ट पढ़ा, प्रेडिकेट के बारे में जाना, सब्जेक्ट और डूअर में क्या डिफरेंस है उनको जाना, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा हमने, वर्ब पढ़ी हमने, लिंकिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के बारे में जाना हमने। लास्ट सेशन में हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जाना। तो आज का हमारा नया टॉपिक है नाउन। हम टॉपिक्स को, जो हमारी छोटी छोटी त्रुटियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हम वाइडली ना पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे, इंट्रोडक्टरी वे में पढ़ेंगे। तो आज का नया टॉपिक है हमारा नाउन। हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ऐसे तो आपने ये टॉपिक को कक्षा 4th या 5th से पढ़ना स्टार्ट किया होगा, लेकिन हम इसको इंट्रोडक्टरी वे में पढ़ेंगे। नाउन कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन तो आप अच्छी तरह जानते हैं। नाउन इज अ पर्सन, नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। कोई पर्सन हो सकता है नाउन, व्यक्ति, प्लेस स्थान हो सकता है, थिंग्स वस्तु हो सकती है, एनिमल हो सकता है, बर्ड्स हो सकते हैं नाउन, फीलिंग संवेग हो सकते हैं, स्टेट अवस्था हो सकती है, एक्शन का मीन यहाँ पे हैपनिंग से नहीं है, नहीं तो वो वर्ब हो जाएगा। कार्य हो सकता है, ETC। नाउन में कोई व्यक्ति आ सकता है, स्थान भी आ सकता है, जगह आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम थोड़े से एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ नाउन, संज्ञा के उदाहरण। जैसे कि हमने पहला एग्जांपल लिया था पर्सन, तो पर्सन में कौन कौन आ सकते हैं? पर्सन्स व्यक्ति, कोई मैन भी कोई व्यक्ति हो सकता है, वुमेन हो सकता है, वुमेन औरत भी पर्सन में आएगी, फादर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है। ठीक है दोस्तों, टीचर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, पर्सन में कोई इंजीनियर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कोई आयरन स्मिथ भी हो सकता है, गोल्ड स्मिथ हो सकता है, प्लेयर हो सकता है, खिलाड़ी, बॉय हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब पर्सन में, वैसे तो हम इनके हजारों लाखों एग्जाम्पल लिख सकते हैं और आप अच्छी तरह वाकिफ भी है, लेकिन हम इसको सिर्फ डीपली ना पढ़ गए, इंट्रोडक्टरी वे में पढ़ते हुए इसे टच करते हुए निकल जाएगा, ताकि हमें ये याद रहे। इसके बाद प्लेस स्थान में कोई ग्राउंड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सिटी हो सकता है, सिटी शहर, विलेज हो सकता है, पार्क हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हॉस्पिटल हो सकता है, किचन हो सकता है, स्कूल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब पैलेस के एग्जाम्पल है। पैलेस के बाद थिंग्स भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक चीज़ें और कृत्रिम चीज़ें जो इंसान के द्वारा बनाई गई होती है। तो थिंग्स के एग्जाम्पल देखते हैं हम। थिंग्स दो प्रकार की हो सकती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल चीज़ें जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई होती है, एग्जाम्पल के तौर पे इसका ही हो सकता है आकाश, अर्थ है, वाटर है,
हिल है पहाड़ी, माउंटेन है, सन है सूर्य, ठीक है दोस्तों, रॉक है चट्टान, स्टोन है पत्थर। ये जो चीज़ें प्रकृति ने बनाई है उसे बोलते हैं हम नेचुरल थिंग्स। आर्टिफिशियल में बैग हो सकता है, थैला, पेन हो सकता है, ठीक है दोस्तों, बोर्ड हो सकता है, कैमरा हो सकता है, माइक हो सकता है, चेयर हो सकती है। आर्टिफिशियल चीज़ों में फैन हो सकता है, पंखा, लाइट हो सकती है। तो ये सब क्या है, ये थिंग्स के उदाहरण है। पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स में देखते हैं हम, एनिमल्स एंड बर्ड्स में। एनिमल्स एंड बर्ड्स। एनिमल्स में लॉयन हो सकता है, कैट हो सकती है, डॉग हो सकता है, हॉर्स हो सकता है, टाइगर हो सकता है, बियर हो सकता है, ठीक है दोस्तों। बर्ड्स में डक हो सकती है, बत्तख, पैरट हो सकता है, पैरट, पिजन हो सकता है, हैन हो सकती है मुर्गी बर्ड्स में, और जो कीट है उनमें एंट हो सकती है, और रेप्टाइल्स में स्नेक हो सकता है। ये किसके उदाहरण है, बर्ड और एनिमल्स के। इसके बाद फीलिंग्स के एग्जांपल देखते हैं हम। फीलिंग्स बोलते हैं संवेग को जो हमारे अंदर होते हैं। फीलिंग्स जिनको हम महसूस करते हैं। हाँ, इसमें लव हो सकता है, हेट हो सकता है, हंगर हो सकता है, भूख, थर्स्ट हो सकता है, प्यास, ठीक है दोस्तों। और लव, हेट, हंगर, थर्स्ट का हैप्पीनेस, जॉय, खुशी हो सकती है, डिलाइट, प्लीजर, पेन, दर्द हो सकता है, एंगर, क्रोधित हो सकता है, क्रोध, इरिटेशन, चिड़चिड़ा हो सकता है, चिड़चिड़ापन। तो ये फीलिंग्स जो संवेग होते हैं हमारे अंदर उसके एग्जांपल है। उसके बाद क्वालिटीज़, गुण, किसी के अंदर होनेस्टी हो सकती है, ये गुण हो सकता है किसी व्यक्ति का। काइंडनेस, दयालुता हो सकती है, ब्रेवरी, बहादुरी हो सकती है, पोलाइटनेस, विनम्रता हो सकती है, विनम्रता लिख देता हूँ मैं, विनम्रता, ग्रेटनेस, महानता हो सकती है। तो ये क्वालिटी है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा। ये क्वालिटी होती है पर्सन किसी नाउन के अंदर। तो नाउन के अंदर ये नाउन होते हैं, नाउन की विशेषता, नाउन के अंदर जो खूबी होती है, गुण होते हैं, ये वो होते हैं। एडजेक्टिव नहीं है ये। हमें एडजेक्टिव और नाउन में दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपने कभी सुना है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बॉय, ऑनेस्ट बॉय सुना होगा, ईमानदार लड़का। ऑनेस्टी नहीं, ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है और ऑनेस्टी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस, दयालुता, दयालुता भाव है, ये एक भाव है, और काइंड ये उसकी विशेषता है, विशेषण है। ब्रेवरी, ब्रेवरी भाव है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। और ब्रेव, ब्रेव बॉय सुना है आपने, ब्रेव बॉय, ब्रेव किंग, ठीक है। तो ब्रेवरी बॉय नहीं सुना होगा कभी भी। तो ब्रेवरी क्या होता है, ये भाववाचक संज्ञा है, और ब्रेव ये विशेषण है, एडजेक्टिव। इसी तरह पोलाइट, पोलाइट होता है विनम्र, ये होता है एडजेक्टिव। और पोलाइटनेस, विनम्रता, ये हो गया भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह ग्रेटनेस, ग्रेट, ग्रेट किंग, ग्रेट मैन, ग्रेट लीडर, तो ये विशेषता बताते हैं किसी नाउन की, उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। और ग्रेटनेस ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला हमारा एग्जाम्पल है नाउन का स्टेट्स, अवस्थाएं। तो भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है, जिस तरह गुलामी, गुलामी को इंग्लिश में बोलते हैं स्लेवरी।
आज़ादी, फ्रीडम, ये भी अवस्था है। चाइल्डहुड, बचपन, ये क्या है? अवस्था है। एडोलसेंस, किशोरावस्था, जिसको हम टीनेज बोलते हैं, ये भी क्या है? एक अवस्था है। यूथ, जवानी, ये भी क्या है? अवस्था है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्शन, यानी कि काम, क्रिया, सॉरी क्रिया नहीं, काम। वो तो जो हैपनिंग हो जाएगी वो हो जाएगी वर्ब, और ये है एक्शन। जिस तरह इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट है, ठीक है दोस्तों। और मैच है, ये भी क्या है? एक क्रिया है, सॉरी काम है, एक्टिविटी है। रेस, रन वर्ब बन जाएगी, और रेस क्या है? दौड़, ये एक नाउन है। वो दौड़ना, जिसके जिस शब्द के बाद में ना प्रति जुड़ जाए वो वर्ब बन जाती है, ठीक है। ये दौड़ है। और लाफ्टर है, हंसी, लाफ वर्ब हो जाएगी हंसना, और लाफ्टर हंसी, ये क्रिया है, सॉरी काम है, एक्टिविटी। हाँ, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, मैच, रेस, लाफ्टर, एडमिशन है, एडमिट से बना है एडमिशन, दाखिला। एडमिट होता है दाखिल करना, तो वो वर्ब हो जाएगी, और एडमिशन ये नाउन है। इसी तरह एडमिशन है, परमिशन है, परमिट से बना है परमिशन। परमिट में होता है अनुमति देना, और परमिशन अनुमति। इसी तरह इनविटेशन है, इनवाइट से बना है इनविटेशन। सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन होता है उत्साह, उत्सव, और सेलिब्रेट होता है मनाना, तो वर्ब हो जाएगी। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। बड़े तो नाउन के दो ही प्रकार होते हैं, एक कंक्रीट और एक दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट उसे कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं या जिसका हम आभास कर सकते हैं। तो ये तो बड़े होते हैं, और वैसे जनरली 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के जनरली 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1, कॉमन नाउन। हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। वह शब्द जो किसी पूरी जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैन है, एग्जाम्पल है मैन है। दुनिया में जितने भी मर्द है उन सबको मैन कहते हैं, जितनी भी औरतें उनको वुमेन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो ट्रीटमेंट करते हैं उनको डॉक्टर कहते हैं, जो इलाज करते हैं उनको डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। किसी की बहन है तो पूरी दुनिया में उसको सिस्टर कहेंगे, भाई को ब्रदर कहेंगे। तो ये सब क्या है? जो पूरी जाति का बोध कराए उसको कॉमन नाउन कहते हैं। इस तरह जितने भी दुनिया में हॉस्पिटल है उनको हर जगह हॉस्पिटल लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। रोड है, रोड है कोई भी जगह का नाम हो सकता है। सिटी है, ये किसी जाति है कि एक स्थान की जाति है। सिटी, शहर, विलेज है, ठीक है दोस्तों। ये सब क्या है? ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। डॉग है, पेन है, जो जिससे हम लिखते हैं ये पेन है, जो हम पढ़ते से बुक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। डॉग है, लॉयन है, लॉयन को लॉयन ही कहेंगे। तो ये किसके उदाहरण है? ये कॉमन नाउन के उदाहरण है जो पूरी जाति का बोध कराए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा।
जनरली डिटरमाइनर्स हम कॉमन नाउन से पहले यूज़ करते हैं, इनमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ जनरली, खास विशेषकर। जनरली डिटरमाइनर्स, जनरली डिटरमाइनर्स generally determiners जनरली डिटरमिनर्स ए एन द, ये आर्टिकल होते हैं एन द, सम एनी, सम एनी, मच मैनी, लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ भी कहते हैं इसे, लॉट्स ऑफ, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, जनरली डिटरमिनर्स ए एन द, सम एनी, मच मैनी, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, a lot of, a lot of, इसी को lots of भी कहते हैं, lots of, few, a few, the few, etc are used before common noun। डिटरमिनर्स जो होते हैं निर्धारक, भाई कॉमन नाउन को ही तो निर्धारित करते हैं ना हम, तो ये कॉमन नाउन से ही पहले आते हैं, सम बॉयज़, आ बॉयज़, द बॉयज़। ठीक है दोस्तों, जिस तरह अगर मैं एग्जांपल कहूँ, आई सा बॉय, मैंने लड़का देखा। अब लड़का कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई निश्चित तो नहीं हो सकता, तो उसको इसमें आर्टिकल क्या लगा देंगे, आ बॉय, आई सा आ बॉय। जिस तरह का एग्जांपल है, बॉयज़ लाइक क्रिकेट, लड़के क्रिकेट पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल आ भी सकता है, नहीं भी, सम भी आ सकता है, सम बॉयज़, फ्यू बॉयज़ या सम बॉयज़, आर्टिकल ही आ सकते हैं इनमें, और नहीं भी आ सकता आर्टिकल। तो ठीक है, ये आर्टिकल जो आते हैं कॉमन नाउन से पहले आते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द नाउन ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस, किसी को उसकी पहचान के लिए नाम दे दिया जाता है। जिस तरह श्याम है, राखी है, मिस्टर वर्मा है, और ये जनरली डिक्शनरी में नहीं मिलते। तो दोस्तों तीसरा प्रकार है हमारा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं एक ही प्रकार की दो या दो से अधिक संज्ञाओं का समूह। एक ही प्रकार की दो या दो से अधिक संज्ञाओं का समूह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। आ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू सिमिलर काइंड ऑफ नाउन्स। एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक संज्ञाओं का समूह। जिस तरह हाइव, हाइव बोलते हैं छत्ते को, जिसमें दो बहुत सारी बीज रहती है, मधुमक्खियाँ रहती है, मधुमक्खियों के छत्ता, उसे हाइव बोलते हैं। फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, ये बर्ड का झुंड होता है। एक होता है हर्ड,
ऑफ कैटल, ये मवेशियों का झुंड होता है, हर्ड मवेशियों के झुंड को हर्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। फ्लीट होता है जहाज़ों का झुंड, जहाज़ों का बेड़ा, जब बहुत सारे जहाज़ एक जगह खड़े रहते हैं उसे बोलते हैं हम फ्लीट। ऑडियंस होता है जो दर्शक होते हैं हमारे, उनका समूह। पेयर बोलते हैं जोड़े को, इसमें भी दो चीज़ आ जाती है, तो ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन में आता है। कपल बोलते हैं पति पत्नी के जोड़े को। ठीक है दोस्तों। कमेटी या समिति, ये भी एक ग्रुप ही है। ठीक है। जूरी, ये जज का ग्रुप होता है। जेंट्री, ये होता है नेक लोगों का, सज्जन व्यक्तियों का समूह। सीजर, कैंची, जो कैंची होती है ना, उसमें हमारे कैंची में दो पार्ट होते हैं। ठीक है। जिस तरह पिंचर्स होता है प्लस, उसमें भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है। हमारी जीन्स होती है, पैंट होती है, उसमें भी दो होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह होता है हमारा क्राउड, भीड़ को इंग्लिश में रश भी बोलते हैं। जो चलती फिरती भीड़ होती है उसको रश कहते हैं। मॉब भी कहते हैं, आक्रामक भीड़, उसे मॉब कहते हैं। ये भीड़, इन सबको भीड़ कहते हैं। ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है दोस्तों। इस तरह एक बंच है, बंच बोलते हैं गुच्छे को, ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन में ही आता है। ठीक है दोस्तों। बंच है, क्राउड है, जूरी है, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। और प्यूपिल भी क्या होता है, लोगों का समूह, ये भी कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह स्टूडेंट के समूह को बोलते हैं हम क्लास, खिलाड़ियों के समूह को बोलते हैं हम टीम। तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों। अब हम अपना फोर्थ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, मैटेरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है, वे मटेरियल होते हैं जिनसे कुछ नई चीज़ बनती है। जिस तरह वुड मीन्स लकड़ी से फर्नीचर बनता है, और भी कई चीज़ें बनती है। ठीक है दोस्तों। वूल, ऊन, इससे कपड़ा बनता है। कॉटन से कभी कपड़ा बनता है। ठीक है दोस्तों। जिससे कोई नई चीज़ बनती है वो किस में आता है, मटेरियल नाउन में। जिस तरह सीमेंट है। ठीक है दोस्तों। स्टोन है, पत्थर, ब्रिक्स है, ईंटें। ठीक है दोस्तों। और मिल्क है, मिल्क से भी कई चीज़ें मिल्क बनती है। तो ये सब क्या है, मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है। और कॉपर है, आयरन है, ये सब क्या है, मटेरियल है। ठीक है दोस्तों। गोल्ड है, सिल्वर है, सिल्वर, जिससे कुछ नया पदार्थ बनता हो, वो सब किसके एग्जाम्पल हो गए, पदार्थवाचक संज्ञा के। दोस्तों नाउन का लास्ट प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा। इस तरह पहला है क्वालिटीज़, जो गुण होते हैं। ब्रेवरी है, कोई बहादुर है तो उसके अंदर गुण होगा ब्रेवरी का। कोई वाइज है तो उसके अंदर होगी विजडम। वाइज होता है एडजेक्टिव, तो विजडम होती है इसकी क्वालिटी, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह ब्रेव होता है एडजेक्टिव, ब्रेव से ही बना है ब्रेवरी। क्लीवरनेस है, क्लीवर एडजेक्टिव होता है। ग्रेटनेस है, ग्रेट एडजेक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों। इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट इसका एडजेक्टिव होता है। ऑनेस्टी है, कोई ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तो उसके अंदर ऑनेस्टी पाई जाएगी, तो ऑनेस्टी उसका गुण है, और ऑनेस्ट उसका विशेषण है, एडजेक्टिव है। इस तरह ब्यूटीफुल होता है एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल से बना है ब्यूटी, ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पेशेंस है, किसी के अंदर धैर्य है तो वो पेशेंट होगा, तो वो क्या है, वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है दोस्तों। इस तरह फीलिंग्स होती है जो हमारे अंदर भाव होते हैं। इस तरह क्रोध होता है, एंगर, भूख होती है, हंगर, प्यास होती है, थर्स्ट। ठीक है दोस्तों। इस तरह वंडर है, खोज, सर्च करना। ये पिटी है, दया, किसी के अंदर दया है। प्रोस्पेरिटी है। ठीक है दोस्तों। स्टेट्स होती है, अच्छा ये प्रोस्पेरिटी, सॉरी स्टेट में आएगा ये। फ्रीडम है, आज़ादी। स्लेवरी है, गुलामी। पॉवर्टी है, निर्धनता। प्रोस्पेरिटी है, कुशलता। ठीक है दोस्तों। ये अवस्थाएं होती है। ठीक है। इलनेस है, बीमारी। हेल्थ है, स्वास्थ्य। इस तरह एक्शन मतलब काम जो भी होते हैं। लाफ्टर है, हंसी। लाफ होती है वर्ब, हंसना, जिसके बाद में ना लग जाए वो होती है वर्ब।
लेकिन यहाँ पे है लाफ्टर, हंसी। डेवलपमेंट है, डेवलप होता है विकास करना, ना जुड़ गया तो वर्ब बन जाएगी। डेवलपमेंट है, बैटल है, फाइट है, सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेट से बना है, सेलिब्रेट वर्ब होती है, ठीक है, मनाना, खुशी मनाना ये, लेकिन ये क्या है, उत्सव है, ठीक है दोस्तों। आज के सेशन का इंपॉर्टेंट और आखिरी टॉपिक है दोस्तों, जब किसी वर्ड के बाद ये कुछ इस तरह के सफिक्स मिल जाते हैं तो उनसे वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। जिस तरह किसी वर्ड के बाद अगर डम मिल गया, विजडम, किसी वर्ड के बाद अगर सन मिल गया, सेलिब्रेशन है, इनविटेशन है, ठीक है दोस्तों। फिर परसुएसन है, प्रोत्साहन है, या एन सी मिल जाए, इंटेलिजेंस है, पेशेंस है, टी वाई मिल जाए, ब्यूटी, ठीक है दोस्तों, पॉवर्टी वगैरह, आर वाई मिल जाए, हुड मिल जाए, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, पी एच वाई या जी वाई, सी वाई, इस तरह के सफिक्स मिल जाए, मेंट मिल जाए, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, तो इन सब को क्या बोलते हैं हम, अगर इस तरह के सफिक्स मिल जाए किसी वर्ड के बाद तो वो बन जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन।